हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो हमारी वीडियो है ये दशहरे के दिन की है और मुझे आज की इस वीडियो में आप लोगों का के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोगों के यहाँ दशहरे का दिन का मौसम कैसा था। मेरे यहाँ गोरखपुर में दशहरे के दिन से सुबह 8 बजे से लेके अभी जब वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तो रात के 10 बज रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। मतलब तेज़ बारिश हो रही है। एक बार भी मतलब बारिश ना तो धीमी हुई है ना ही रुकी है, लगातार बारिश हो रही है। जब हम टहलने गए थे तो मौसम ख़राब था, हल्की हल्की झींसे थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा चलो टहल के आते हैं। हालांकि ज़्यादा वक्त तो नहीं हुई, बस 1.5 चक्कर ही हुए। वैसे सुबह के टाइम 3 चक्कर 2 चक्कर हो जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी है, तो मौज ही मौज है सबके। मेरे भी मौज हैं, बच्चों की भी मौज हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग जिस शहर से हैं उस शहर में क्या रावण का जो पुतला होता है जिसको दहन कहते हैं वो हुआ था कि नहीं, या फिर बारिश से ही रावण बह गए। आज ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, टैग या फिर इंस्टा पे कह लें, व्हाट्सएप पे कह लें कि आज दशहरे के दिन रावण जलेंगे नहीं बल्कि पानी में बह जाएंगे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से लेके शाम तक। हालांकि दशहरे को ऐसा पहली बार हुआ है मेरे घर में कि जबकि मिठाई नहीं आई, बच्चे दशहरा देखने नहीं गए। इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है कि सुबह से घर से कोई बाहर निकला ही नहीं। सुबह बस वही थोड़े हम टहलने चले गए थे वॉक पे, बाकी उसके बाद से जब से घर में आए हैं तो फिर हम बाहर निकले ही नहीं। तो आज सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी घर की और ऊपर से कुकिंग का भी काम था। हालांकि मुझे लगा था कि सुबह पानी बंद हो जाएगा तो बच्चे मेला देखने जाएंगे, हस्बैंड मिठाई उठाई लाएंगे, जैसा कि हर बार दशहरे को होता है, मुंह मीठा किया जाता है। भाई त्यौहार होता है तो फिर त्यौहार के दिन तो मीठा बनता ही बनता है। हालांकि मीठा हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परहेज करते हैं, पेट भर के नहीं खाते हैं, लेकिन एक आधा ज़रूर स्वाद ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। तो बस इसी तरीके से था आज दशहरे के दिन का मौसम। और इत्तेफाक तो देखिए, सुबह हमने नीली कुर्ती पहनी थी, फिर दोपहर को भी नीली कुर्ती पहनी, फिर तिबारा जब हमने स्नान किया तब भी नीली कुर्ती पहनी, और इसके पहले जो वीडियो गई थी शायद तब भी हमने नीली ही कुर्ती पहनी थी, मुझे याद नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, याद नहीं रहता है। और जितने भी सारे ड्रेस हम सुबह से लेके शाम तक पहनते हैं, 1 या 2 या फिर 3, रात में हम उन सभी को धुल लेते हैं हल्का सा सर्फ एक्सल डाल के। अपनी कुर्तियों को या फिर जो भी हमारे ड्रेसेज होते हैं उनको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, अक्सर वॉशिंग मशीन से नहीं धुलती हूँ। तो बस सुबह के टाइम टहलने निकल चुके हैं और सुबह का टाइम जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भरा होता है। वॉक कर लो एक बार सुबह तो पूरे दिन के लिए एनर्जी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, पूरा दिन काम करने की एनर्जी आ जाती है। बस सुबह के टाइम घर लौट आए हैं और सबसे पहले पियेंगे गर्म पानी। एक बार टहलने जाने से पहले गर्म पानी पी लिया था, ये दोबारा गर्म पानी पी रहे हैं, तो 2 बार गर्म पानी हो जाता है। आजकल रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि सब लोग घर पे हैं ना, तो आजकल अपने पे ध्यान कम दे रहे हैं। किसके बाद साफ़ सफाई भी हो जाती है। पानी पीने के बाद सबके लिए चाय बनाई थी। बच्चे आजकल घर पे हैं तो वो जो कॉर्नफ्लेक्स खाते थे वो नहीं खा रहे हैं आजकल, बिस्किट चाय नमकीन। हालांकि आज हमने भी चाय पी ली। तो बस घर की साफ़ सफाई अभी थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत बाकी है। तो घर पे मिठाई विठाई कुछ तो आई नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो खीर ही बना देते हैं, कुछ बना देते हैं। तो सबसे पहले आज मुझे खीर पूड़ी बना के चढ़ानी भी थी, क्योंकि 9वीं और 10वीं को खीर पूड़ी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। तो फिर हमने सिंपल सी खीर बना दी है। और सबसे पहले यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया था, उसके बाद चावल डाल दिया, उसके बाद चीनी डाल दी है। इसको अच्छे से खौलाएंगे। अभी लहसुन प्याज वाला कुछ नहीं बनाएंगे, सबसे पहले खीर और पूड़ी बना के चढ़ा देते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के और इसमें थोड़ा सा ना केसर डाल देते हैं। केसर डालने से आजकल इलायची तो है नहीं, बस केसर से ही काम चल रहा है। कभी लौंग डाल देते हैं, लौंग की खुशबू आती है। हालाँकि कुछ लोग कमेंट करते हैं लौंग का स्वाद कैसे आएगा, लेकिन हाँ लौंग की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब जब सामान आएगा तो इस बार पक्का लिख के रखेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम सामान लिखने लगते हैं तो 1-2 चीज़ें भूल ही जाती है। तो उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है, ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से पकाएंगे। और खीर हमारी जब तक पकती है तब तक हम दूसरी तरफ जो है थोड़ा सा घी डाल के इसमें 5-7 पूड़ियाँ जो है बना लेते हैं। 9वीं के दिन पूड़ी बनी थी, लेकिन आज के दिन पूड़ियाँ सब लोग खाएंगे नहीं, रोटी बनेंगी। तो बस जिसमें से मतलब थोड़ा सा आटा लेके ना उसमें से बस 4-5 पूड़ियाँ बना दी है भगवान जी को भोग लगाने के लिए, माता रानी को भोग लगाने के लिए। वैसे भी मिठाई उठाई आती तो अच्छी बात होती, वही चढ़ा दिया जाता, लेकिन अब घर में कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं बाहर की
तो हम लोगों ने सोचा था 10वीं के दिन आएगी ताज़ा ताज़ा, लेकिन 10वीं का इंतज़ार पानी में सब कुछ बह गया, सारे के सारे अरमान सभी के। आज इस कमरे कायाकल्प बदली जाए सीलन की वजह से। चलो गौरी, तुम सब कहते हैं गौरी कुछ नहीं बोलती। झाड़ू उठाओ, आओ। बिस्तर पे झाड़ू नहीं रखा जाता, पहले झाड़ू उठाओ। पहले झाड़ू नीचे रखो, बिस्तर पे झाड़ू मत रखना, नीचे रखना। कहाँ गोजर साहब बाहर छोड़िए आवाज। गोजर कहाँ है? हमको भी देखना। हटो। ला ए गौरी इधर आओ, गौरी ले जाओ, इधर आओ, पहले इधर आओ। कल मेले में से काका खरीद के लाई थी। इधर आओ, इधर उधर चलो, उधर आगे चलो सामने। फिर जानवर उठा फेंकना नहीं कहीं, हम बता दे रहे हैं। घर पर रखेंगे नहीं लोग। चलो घर की सफाई लिपाई पुताई करा, झाड़ू बहारू पोछा जो नहीं सब लेटा बैठा है सबके सही करा। इसको तो हम पिछले साल 2 साल पहले खरीद के आए थे ना। मेला से काव लाए रहे हो खरीद के? कुछ नहीं। काहे? नहीं लाए खरीद। क्योंकि अब बड़ी हो गई हो। नहीं बड़े। तो चलिए दोस्तों, पहले साफ सफाई शुरू कर देते हैं। पांडे जी भी हैं साथ में साफ सफाई अभियान में। आज इस कमरे की भी साफ सफाई हो जाएगी, जिसमें टीवी भी लगा है, और उसके बाद फिर साथ साथ में खाना भी बनाते रहेंगे, क्योंकि पेट पूजा भी जरूरी है। आज तो टाइम लगेगा साफ सफाई करने में। ये देखिए, सबसे पहले ये जाला जाला ऊपर से साफ करेंगे, जितनी सारी फोटो लगी है उसको निकालेंगे। आज टीवी उवी फ्रिज व्रिज सब निकाल के बाहर कर देंगे एकदम से घर से, और सबके साफ सूफ करके बढ़िया से सफाई हो जाएगी। ये देखिए, सीलन की वजह से पूरा घर। अभी घड़ी में बज रहे हैं 10 सुबह के, और यहाँ पे सारे सामान निकाल के पूरी अलमारी से अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई, क्योंकि ये बारिश के बाद ना साल भर का जो दीपावली त्योहार आता है, दशहरा आता है ना, बस यही साल भर में एक बार ऐसा होता है जब हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं। तो सारे एक एक सामान को हटा हटा के साफ सफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुकिंग कर लेते हैं, थोड़ा खाने पीने का भी जुगाड़। तो आज बना रहे हैं कढ़ी, क्योंकि साग सब्जी कुछ थी नहीं, तो हमने सोचा दही रखी थी, कढ़ी बना देते हैं। बेसन था और सारे सामान घर में थे, दही रखा हुआ था, दही खट्टी भी थी। तो सबसे पहले इसमें 4 चम्मच हमने बेसन डाल दिया है। बेसन डाल के अच्छे से घोल लेंगे, ये घोल तैयार कर लेंगे दही और बेसन का। तो सबसे पहले इसको अच्छे से घोलने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ताकि कोई गुठली लम्स ना रहे, अच्छे से घोल लें। तो आपको जितना पानी ऐड करना है आप ऐड कर सकती हैं, जैसे हिसाब से पानी ऐड करें, जितना बेसन था उसी के हिसाब से। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, तेल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च, मेथी का तड़का दिया है। आप चाहे तो मेथी हटा भी सकती हैं, लेकिन मेथी का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। उसके बाद करी पत्ता डाला है, प्याज, हरी मिर्ची डाल दिया है, चॉपर से चॉप करके इसको अच्छे से भूनेंगे। प्याज का अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा तो जो हमने घोल तैयार करके रखा है बेसन और दही का, उसको ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है कलर के लिए। कढ़ी जो है पीली कलर की होती है, आप लोगों को पता है। वैसे इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ यही जाता है, मिर्ची प्याज वगैरह सब कुछ जाता है। कढ़ी कई तरीके से बनती है, राजस्थानी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, लेकिन ये क्या है ना कि हमारी यूपी वाली कढ़ी है, जो कि प्याज के पकौड़ों वाली कढ़ी बनती है। सादे पकौड़ों वाली भी बनती है, जैसे जिसके घर में जो बनती है। तो मुझे यही कढ़ी पसंद आती है, पकौड़ों वाली, प्याज वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, कढ़ी को अच्छे से पकाएंगे। तो सबसे पहले आज ना इस तरीके से कढ़ी बनाई, पहले कढ़ी हमने बना दी, उसके बाद पकौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो सबको पकौड़ियाँ खाना था, तो हमने सोचा चलो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाएंगे, सब लोग इंजॉय भी करेंगे। सभी लोगों की छुट्टी है, सब लोग घर पे हैं, और ऊपर से जब बारिश होती है ना तो सबका कुछ इस तरीके से खाने का मन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसन ले लिया है, उसमें हमने कसूरी मेथी डाला है, साबुत जीरा डाला है, हल्दी डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग। आप जो भी मसाले खाते हैं सभी मसाले ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हरी धनिया की पत्ती आज घर में अवेलेबल थी ही नहीं, और बाहर से आने का कोई सवाल नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। हालांकि फ्रिज में वैसे सब्जियां थी, टमाटर वगैरह ये सब, खीरा, ये सब सारी सब्जियां थी, लेकिन मिलाने वाली सब्जियां जो थी, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, ये सब खत्म हो चुका था। बस थोड़ी सी हरी मिर्ची बची थी, जो कि हमारी कढ़ी के काम आ गई। तो प्याज और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले और नमक के साथ, और वो गार्डन से थोड़ा सा अरबी का पत्ता तोड़ लाया। हमने सोचा चलो हरी धनिया की पत्ती नहीं है तो थोड़े से इसी से हरे भरे पकौड़े हो जाएंगे हमारे।
और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है। जब गार्डन में पत्ते उग जाते हैं ना ये अरबी के, तो तोड़ के लाती हूँ। जब भी कढ़ी बनती है तो कढ़ी में डाल देती हूँ, मतलब कि एक अच्छा फ्लेवर देता है, मतलब अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है। और पकौड़े सब लोग खाते भी हैं, तो इसी बहाने पकौड़े भी बन जाते हैं। अरबी के पत्ते का ऐसे लपेटुआ जो बनता है ना, वो वाला नहीं बना पाते हैं, लपेट के जो पत्ते बनते हैं, बस ऐसे कट करके ही पत्ते बेसन लपेट के बना देते हैं। तो बस तेल गरम है, फटाफट से पकौड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। पहले सब लोग पकौड़ियों को एंजॉय करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी करारी करारी पकौड़ियाँ बनती है। हालांकि ये तेल तो बहुत ज़्यादा सोखती हैं, सोख कर लेती हैं तेल, लेकिन क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आ जाइए आप लोग भी बारिश के मौसम में पकौड़ियाँ खाने, और आपको ले चलते हैं सीधा बाहर अपने गार्डन में, दिखाते हैं कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पकौड़ियाँ। घर की साफ़ सफाई हो रही थी, तो बच्चे किचन में ही बैठे थे जहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही थी। और यहाँ पे पांडे जी भी हैं, हम सभी लोग बातें कर रहे हैं और पकौड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ी पक चुकी है, रेडी हो चुकी थी। तो गैस को हमने बंद कर दिया था क्योंकि कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। हालाँकि गैस को हमने फिर से जलाया, पकौड़ियों को ऐड किया है, साथ में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास धनिया की पत्ती है तो धनिया की पत्ती ऐड कर सकते हैं। बन चुकी है हमारी कढ़ी, सर्व करिए इसको बाउल में, एंजॉय कीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ। कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन रोटी से भी अच्छी लगती है। तो हमारी कढ़ी बन चुकी है, तो हम फटाफट से चावल को भी चढ़ा देते हैं। तो चावल को हम पहले से ही धुल के रखते हैं, दाल हो या चावल हो तो उन्हें पहले ही धुल लेते हैं। नहाने जाने से पहले साग सब्जी की कटिंग, चावल दाल की धुलाई, आटा गूँथ के, ये सारे काम अक्सर करके ही जाते हैं, ताकि जब हम स्नान पूजा करके आएँ तो मुझे ज़्यादा काम ना करना हो। तो फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं और साथ में रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि आज पूरियों का कोई सवाल ही नहीं है। नवमी के दिन पूरियाँ बनती है। देखिए, जब एक दिन हम ऐसे खाने खा लेते हैं मसाले वाले, या फिर पूरियाँ पराठे इस तरीके से खा लेते हैं ना, तो दूसरे दिन जो है पूरियाँ उरियाँ खाने का मन नहीं होता। हालांकि दशहरा का दिन था, हमने सबसे पूछा कि क्या बनाएं, आप लोग बता दो। तो सबने कहा आप सिंपल जो दाल चावल रोटी सब्जी जो है वही बनाओ। तो मेरे दिमाग में ये आया, दाल चावल बनाने से अच्छा है कि चलो आज कढ़ी बना दी जाए। त्यौहार भी है और सबको पसंद भी आती है। तो बस अभी खाना वाना खाया नहीं है, अभी स्नान मुझे दोबारा करना है क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। तो हमने सोचा सबसे पहले बर्तन को हम धुल के हटा देते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा स्थान है ना, जगह होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस घेर लेता है बर्तन। सिंक भी खाली हो जाएगा इसी बहाने। और उसके बाद झाड़ू पोछा करके स्नान कर लिया है। लंच हमारी थाली लग चुकी है। आ जाइए आप लोग भी, जिसमें थोड़ा सा सलाद है, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी है, एक आलू लिया था, वो जो भरवा आलू होते हैं वो लिया था, थोड़ी सी कढ़ी, 2 रोटी। तो बस आज के लंच में यही है। और बाहर बारिश हो रही थी तो हमने फर्राटा ला के अंदर रख दिया, क्योंकि ये भीग जाता तो बेकार हो जाता। और फर्राटा ना अक्सर बाहर ही यूज होता है। फर्राटा का यूज जब हम लोग बाहर बैठते हैं बरामदे में, फिर बाहर जो हाता होता है ना वहाँ पे बैठते हैं ना, तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो फर्राटा लगा लो तो मच्छर नहीं काटते हैं। खाने को आराम से खाना है, 32 बार चबा के खाना है, टीवी मोबाइल से दूर होके खाना है। अकेले से शांति से आप खाने को 32 बार चबा के आप काउंट भी कर सकते हैं खाना खाते समय कि हमने कितनी बार किया है। पहले मुझसे नहीं होता था ना, तो मैं खाने को काउंट करके खाती थी। और मैं अक्सर अकेले ही खाना खाती हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि सभी लोग रहते हैं ना, तो सभी लोग बातें करते हुए खाना खाते हैं, जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 9:30। अभी आप लोगों से मिल रहे हैं। रात का डिनर हो चुका है। शाम के टाइम हमने फ्रूट खाया था, सेब खाया था और सबके लिए चाय बनाई थी। आज मेरे यहाँ नहीं, मतलब पूरे गोरखपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब भयंकर बारिश हो रही है। सुबह से एक बार भी भगवान बंद नहीं हुए हैं। शाम के टाइम दूध भी नहीं आया, साग सब्जी भी नहीं आई, घर में एक मिर्ची नहीं थी, मिर्ची भी नहीं आई। सुबह से कोई घर से बाहर निकला ही नहीं आज, और शाम तक सब घर में पड़े हैं, सब टीवी मोबाइल में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको टाइम पास करना है। दशहरे की छुट्टी हो चुकी है हस्बैंड की भी, बच्चों की, तो सब लोग घर पे ही हैं। गौरी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। गौरी को बुलाते हैं। आप लोग बोलो दशहरे के बारे में क्या बोलना है, हैं? बता दो, गोरखपुर में दशहरा देखने गई थी कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है। पहले उधर कैमरे में देखो। हाँ बताओ, चलो और पीछे आ जाओ। दशहरे के दिन बारिश हो रही है। रावण कहाँ गए? वही गए। हाँ? वही गए। हाँ। तो देखो भाई, हमारे घर में ना तो एक मिठाई आई, ना ही कुछ आया बाहर से, ना ही बच्चे मेला देखने गए दशहरा की। मतलब इतना बारिश हो रही है, इतना बारिश हो रही कि पूछो मत। गौरी भी नहीं गई थी दशहरा घूमने। अच्छा हुआ था ये लोग कल नवमी के दिन ही दुर्गा पूजा देख आए थे। दशहरे का मेला तो आज होता। मुझे नहीं लग रहा है शहर में मेला लगा भी होगा कहीं पे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि
एक बार भी बारिश बंद नहीं हुई। सुबह से शाम हो चुकी है। सुबह लगभग ये बारिश 8 बजे से शुरू हो चुकी थी बारिश तब से। हालांकि नवमी के रात से ही थोड़ी थोड़ी झीसा जैसे कहते हैं ना, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। लेकिन जो दसवीं है ना, दसवीं के सुबह से 8 बजे से लगातार अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, एक बार भी बरसात बंद नहीं हुई। यहाँ तक कि बाहर मार्केट से दूध भी नहीं आया, साग सब्जी भी नहीं आई, लगातार बारिश हो रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।